आज का जो वीडियो रहेगा हमारे पास वो रहेगा इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, जिसमें सिर्फ आपको एक ही प्रिपरेशन दे रखी है, वो भी सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस KOH के साथ विद इथाइल क्लोराइड है। तो सबसे पहले आपको इथाइल अल्कोहल में बता दूं इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है। तो इथाइल का मतलब जनरली क्या होता है, C2H5 होता है इथाइल। मिथाइल क्या होता है आपका CH3 मिथाइल होता है, और अल्कोहल की जगह हम क्या लिख देते हैं OH। तो ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है। इसका अगर मैं आरपीक नेम लिखूं तो क्या होगा, इथ एन, और सफिक्स क्या होता है इसका ओल, मेथ एन और ओल मिथेनॉल, ये इसके आरपीक नेम है। अब मिथेनॉल तो चलो हमारी स्टडी में है ही नहीं, हमने स्टडी करनी है सिर्फ इथेनॉल की और इथेनॉइक एसिड की। तो सबसे पहले हम इथेनॉल को कवर अप कर लेते हैं। तो इथेनॉल की जो प्रिपरेशन है, आपको बस एक ही प्रिपरेशन है, वो भी किससे है। अब सीधी सीधी सी बात तो ये है कि अगर आपने इथेनॉल बनाना है तो आपके पास 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो 2 कार्बन के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एक अल्काइल हाइड, यानी कि अल्काइल का मतलब इथाइल, और साथ में मतलब यहाँ पे आप Br ले सकते हो, या आप ले सकते हो यहाँ पे Cl, या आप ले सकते हो यहाँ पर आयोडीन। मतलब कोई भी हैलोजन के साथ अल्काइल लगा हुआ चाहिए आपको। अब इस Br की जगह आपको चाहिए OH। तो OH लाने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस, क्योंकि बेस के अंदर ही OH चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने लिया KOH, और ये KOH कौन सा KOH है हमारे पास, एक्वस KOH है। ये आपको जरूर मेंशन करना है, क्योंकि जो अल्कोहलिक KOH होता है वो बीटा एलिमिनेशन करता है, और बीटा एलिमिनेशन का मतलब है वो आपको डबल बॉन्ड बना के देगा। वो भी एक एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा, बाकी इसके लिए आप बेटर एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियोस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा, K और Br आपने निकाल देना है, KBr, ठीक है, KBr निकल चुका है। क्या बचा आपके पास C2H5, और यहाँ पे क्या बचा OH। तो ये आपका सीधा सीधा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल किस टाइप की रिएक्शन से बनता है, तो ये बनता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी और एटम से। यहाँ पे मैंने Br को किस चीज से सब्स्टिट्यूट किया है, OH से सब्स्टिट्यूट किया है। तो पहले मैंने Br हटाया भी है, कैसे हटाया, K और Br हट गया है, और ये OH इसके साथ जगह जाके कंबाइन हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, इथाइल अल्कोहल बन गया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे Cl लेते हैं तो क्या होता, KCl निकल जाता, बस बाकी कुछ नहीं था। यहाँ पे मैं बाय प्रोडक्ट बता देता हूँ आपको, एक जगह KCl निकल जाता और लास्ट में क्या बन जाता, Ki बन जाता, और कुछ नहीं है। बाकी सब में से KCl, Ki और C2H5OH, C2H5OH, मतलब BrCl आयोडीन। आप कोई भी हेलोजन लेके आओ, कोई भी इथाइल ब्रोमाइड लेके आओ, कोई भी क्लोराइड लेके आओ, कोई भी आयोडाइड लेके आओ, जनरली इसको बोलते हैं अल्काइल हाइलाइड बोलते हैं। तो उसमें हमने एक्वस KOH डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और हो जाती है जो डिफरेंस के लिए है। डिफरेंस में आपको बता देता हूँ, डिफरेंस में ये होगा कि अगर आपको इसी चीज के साथ अगर मैं यहाँ पे डाल दूं Br लेके प्लस KOH डाल दूं, बट ये KOH जो है अगर अल्कोहलिक हो जाए तब क्या रिएक्शन होगी, तो बेटा ये रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी। यहाँ पे बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं बनने वाला, बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं बनने वाला। यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ पे एल्कीन बनने वाला है। क्योंकि जो अल्कोहलिक KOH होता है वो क्या करता है होता है, वो इसमें से एक H बाहर निकाल देगा और एक Br बाहर निकाल देगा, मतलब ये कर देगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आप देखो, अगर इसमें से एक H और Br निकाल दिया जाए, एक H और Br, तो यहाँ पे एक H निकलने के बाद आपके पास 4 H बचेंगे, यानी C2H4 बचेगा। और C2H4 क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं, C2H4 क्या है। तो ये आपका इथीन होता है, डबल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आपने जो HBr निकाला वो किसकी हेल्प से निकाला है, KOH की हेल्प से निकाला है। तो ये KOH जब रिएक्ट करेगा तो KBr तो निकलेगा निकलेगा, KBr और H और OH क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो एक KBr होगा और एक क्या होगा, H2। तो आपने बाय मिस्टेक भी अल्कोहल बनाने के लिए आपने कभी भी अल्कोहलिक KOH नहीं यूज करना है। ये आप तब यूज करोगे जब आपने इथीन प्रिपेयर करना है, और एक्वस KOH आपने तब डालना है जब आपने यहाँ पे क्या करना है, अल्कोहल तैयार करना है। तो ये भी सीधा सा लॉजिक है, अगर अल्कोहलिक KOH आप डालोगे तो वो अल्कोहल बनाने के लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही अल्कोहल यूज कर रहे हो उसके अंदर। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि अल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, और एलिमिनेशन करने के बाद आपके पास क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। और एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, जिससे आपके पास यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। तो यही थी हमारी प्रिपरेशन इथेनॉल की। इथेनॉइक एसिड की प्रिपरेशन आपको है नहीं, तो सीधा हम चले जाएंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताऊं,
कि जो इथाइल अल्कोहल होता है, जो उसकी अल्कोहलिक स्मेल होती है, और ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इससे ज़्यादा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पता होनी चाहिए इसकी। क्या पता होना चाहिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इस रिएक्शन का डिटेल आपको एल्कीन वाले वीडियोस में मिल जाएगा, वहां आप अच्छे से देख सकते हो कि एल्कीन बनता कैसे है। वहां भी मैंने एक्वस और अल्कोहलिक OH का डिफरेंस अच्छे से समझा रखा है। अब हम करने वाले हैं इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं हमेशा कराता हूँ वो होती है आपकी क्या, कंबशन। कंबशन में आपको मैंने पहले ही बोला, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ऑन कंबशन ये आपको क्या देने वाला है हमेशा, ये हमको देता है CO2 प्लस H2O। उसके बाद आपने इसको कर देना है बैलेंस। तो इथेनॉल जैसे मैंने यहाँ पे लिया है C2H5OH, C2H5OH, और ये डाला मैंने इसमें ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। यहाँ कंबशन हो जाएगी। कंबशन में क्या हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2O में। तो मैंने पहले ही बोला था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसे फुल सप्लाई मिल रही है ऑक्सीजन की तो वो CO2 प्लस H2O, और आपको लास्ट में क्या देने वाला है, वो सिर्फ देगा एनर्जी। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए हम चलते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 + 1 6 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 6। उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन चेक करोगे तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन हो गया 2 to the 4, और 4 + 3 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ लगा दो 3। तो कहोगे सर ये तो हो गया 3 to the 6, एक ऑक्सीजन बेटा जी ये पड़ी, तो ये हो गई इसकी 7, ये हो गई इसकी बैलेंस। तो कोई भी आएगा तो आपने क्या देना है, CO2 प्लस H2O। तो साथ में ही मैं इथेनोइक एसिड का भी आपको बता देता हूँ। इथेनोइक एसिड क्या होता है, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड तो नहीं है पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है COOH। अब यहाँ पे इथ का मतलब 2 कार्बन, तो एक कार्बन ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा कार्बन आप लगाए, उसके बाद कितने H लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रहा है, तो आप इसके साथ लगाओगे 3H। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, CH3COOH। इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इसी की स्टडी करनी है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड। ठीक है, अगर इसको मैं डाइल्यूट कर दूं, बहुत सारा पानी डाल दूं, मतलब 5 to 8% तक इसकी परसेंटेज में बना दूं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। विनेगर यानी कि आपका सिरका। तो ये 6 to 8% या 5 to 8% आप ले सकते हो इन वाटर, दैट इज कॉल्ड विनेगर, सिरका। और आपको पता है कि जो विनेगर की स्मेल है वो काफी मतलब इजिली ऑब्जर्व हो सकती है आपको। तो दैट इज योर एसिटिक एसिड। अब इसकी जो प्रिपरेशन आपको है नहीं, तो सीधा सीधा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे हम। इस पे एक क्वेश्चन और आता है एसिडिक एसिड के ऊपर कि एसिडिक एसिड जो है इसको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों बोलते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों बोलते हैं, मतलब ग्लेशियर टाइप का इसका सब्सटेंस जो है वहां से रिलेट करता है। जब ये फ्रीज होता है ना, जब ये फ्रीज होगा, फ्रीज कितने पे होता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 16.5 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे कर दोगे तो ये फ्रीज हो जाएगा, और क्या बनाता है, आइसी मास बनाता है। इट विल फॉर्म ए आइसी मास on the surface of the liquid. Okay, that's why it is called glacial acidic acid। मतलब फ्रीज होने के बाद इसकी जो शक्ल है वो आपकी बिल्कुल आइसी मास बन जाएगा, व्हाइट की तरफ दिखेगी, ग्लेशियर की तरह दिखाई देगी, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रिपरेशन में है नहीं हमें सिलेबस में, तो हम सीधा चलेंगे इथेनोइक एसिड का कंबशन करने। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों इकट्ठे करा रहा हूँ, क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहेगी। एक रिएक्शन तो कॉमन ही है इसके अंदर, एक तो यही कंबशन वाली। तो ये भी हमें क्या देगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। बैलेंस करने जाओ तो 2 कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 1 4, तो ये 2 to the 4। ऑक्सीजन चेक करिए, 2 to the 4 + 2 6, तो यहाँ पे 2 है, तो आप 2 यहाँ पे लगा दो, 2 to the 4 + 2 6, ये हो गई बैलेंस। तो ये आपको बेटा जी आराम से पता लग रहा है कि CO2 प्लस H2 बनने वाला है। ये सिंपल सी इक्वेशन है जो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड को अगर मैं यहाँ पे 6 to 8% तक मैं इसकी डाइल्यूशन कर दूं तो उसको विनेगर बोल देंगे। प्योर एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। आयोपिक नेम इसका क्या है, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड। और इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीजिंग के बाद आपको क्या देता है, एक आइसी मास बना के देता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों के ही साथ साथ में हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं दोनों को साथ में इकट्ठे लेके चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं यहाँ पर जो है एसिड, तो हमने कर लिया साथ में कि इंट्रोडक्शन तो हमने चलो कर ली, साथ में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कर ली है।
यहाँ पे हम अल्कोहल का करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, करेंगे हम डिहाइड्रेशन। अगर मैं इथेनॉल की डिहाइड्रेशन कर दूं तो क्या बनेगा, तो ये डिहाइड्रेशन वाला जो काम है, जैसे मैंने एक रिएक्शन आपको एलिमिनेशन करके दिखाई, अल्कोहलिक OH और डबल बॉन्ड बना, तो सेम यहाँ पे मैं इथेनॉल की भी क्या करूंगा, डिहाइड्रेशन करूंगा। तो इथेनॉल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये है इथेनॉल CH3 CH2OH, तो इसमें हम डालने वाले हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, टेम्परेचर आप मेंशन कर सकते हो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो हायर क्लासेस में अगर मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा 10-20 डिग्री कम कर दूं तो प्रोडक्ट कुछ हो रहे आते हैं, बट हाई टेम्परेचर पे रहेगा। अगर 150 से ऊपर है, 160 से ऊपर है तो ये हमेशा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करेगा, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2 को निकाल देना। यहाँ पे H2 का निकलना है, H और OH निकल जाएगा, H और OH H2 निकाल दो, H2 निकल गया। यहाँ पे हमारे पास बाकी जो चीज बची है आपको दिख ही रही है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन क्या होता है आपका, इथीन होता है। ये आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, चीजें निकालने के बाद आपके पास डबल बॉन्ड बन जाती है। ये रिएक्शन भी आपको एल्कीन वाले में आपको पूरी इंट्रोडक्शन के साथ मिल जाएगी। तो ये हो गई हमारी एक और केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की। तो 2 ही केमिकल प्रॉपर्टी है, एक हमने कंबशन की CO2 और H2, एक हमने की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जो डिहाइड्रेशन होने के बाद, एलिमिनेशन करने के बाद आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रहा है C2H4। तो यानी आपने इथेन की 2 पढ़ ली आपने, कि अगर मैं अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्कोहलिक OH डालता हूँ तभी डबल बॉन्ड बनता है, और अगर अल्कोहल के अंदर मैं एसिड डालता हूँ तो भी आपको डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो ये दोनों आपको एल्कीन की प्रिपरेशन में मिल जाएगा, और यहाँ पे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में मिल रहा है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं एक और इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, किसके साथ, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। मतलब अब जो एसिड है और इथाइल को दोनों अगर मैं मिक्स कर दूं, दोनों को रिएक्ट कर दूं तो क्या बनने वाला। तो ये लिया मैंने इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे लिया मैंने इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और यहाँ पे हम जो डाल रहे हैं साथ में क्या डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसको हम हीट भी करेंगे, हीट भी करते हैं। अब हीट करने से क्या होता है, यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ये एस्टर जब बनता है तो एक फ्रूटी लाइक स्मेल आती है, प्लीजेंट स्मेल आती है, और पता लगता है कि एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। अब ये जो एस्टर बनता है, एस्टर होता क्या है, तो एस्टर देखने में क्या होगा, उसमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में COO होता है, इसके अंदर भी होगा। ठीक है, तो R का मतलब कोई भी कार्बन हो सकते हैं, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, बस उसके साथ COO होगा, H नहीं होगा। बस H की जगह कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे हमारे पास हम तो प्योर जो ऑर्गेनिक होता है वो H की जगह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो RCOOR, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो वही चीज बनानी है आपने। तो ये मुझे दिख रहा है RCOO, यानी कि CH3COO। कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर और क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। तो यहाँ से पहले वाटर निकाल दो, रिमूव द वाटर। ये निकाला H, ये निकाला OH, H और OH, क्योंकि ये एसिड है, यहाँ से H निकाल दो। ये आपका OH है तो क्या निकल जाएगा, H2। बाकी जो बच गया आप जोड़ दो, दैट इज योर एस्टर। क्या बचा आपके पास, यहाँ पे CH3COO बचा आपके पास। ठीक है, CH3COO बचा, H आप निकाल चुके, बाकी क्या बचा आपके पास, C2H5। ये जोड़ दो, यही आपका एस्टर है। तो प्लीजेंट फ्रूटी लाइक स्मेल आती है, एस्टर की फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, इसलिए एस्टर जो बहुत सारे फ्लेवर जो हम बनाते हैं इसी एस्टर कंपाउंड के बने होते हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग करके दूं तो उसको क्या बोलते हैं, इसकी नेमिंग जो होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, कि पहले हम इसको अलग से लिखते हैं, इसको अलग से लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इथाइल। ये इथाइल होता है, ये इथाइल होता है। जैसे ये भी इथाइल था, इथाइल अल्कोहल, ये भी C2H5 का इथाइल है। इतना जो पार्ट है इसको हम अलग लिखते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटेट। एसीटेट ये कॉमन नेम है, इथाइल एसीटेट। आरपीक नेम क्या होगा, एसीटेट की जगह आप क्या लिख दोगे, इथ, 2 कार्बन है। ठीक है, एन वो इथाइल इथेनॉइल। बहुत बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो 4 कार्बन, आपने ब्यूट क्यों नहीं लिखा। तो इसकी जो नेमिंग है वो इसी तरह से 2 पार्ट्स में होते हैं, क्योंकि इसके बीच में ऑक्सीजन आ गया है और आपके कार्बन लगातार चेन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। ऑक्सीजन के बाद वाले कार्बन अलग से पढ़ते हैं, और ऑक्सीजन से पहले वाला जो मतलब COO है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके नाम का जो सफिक्स है, मतलब जो एस्टर है, उसका क्या पड़ता है, OH पड़ता है। नॉमेनक्लेचर नहीं आएगी आपको, एस्टर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इकलौता एस्टर है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो आप बस एस्टर लिख दो। वैसे इसका नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोइड या इथाइल
एसीटेट। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या होगी कि भाई रिएक्ट करो उसको अल्कोहल के साथ, क्या बन जाएगा, एस्टर। अभी हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से, मतलब आपके पास दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही हो गई ना, इसलिए मैं इथेनॉल और इथाइल एसिटिक एसिड दोनों हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एस्टेरिफिकेशन, जिसमें H और OH निकाला, बाकी सारा कंपाउंड आपने जोड़ दिया है। ये फ्रूटिल एक्समेल देगा हमें यहाँ पे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने जो केमिकल, अब हमारी जो इथेनॉल की जो थी केमिकल प्रॉपर्टीज वो हमारी खत्म हो चुकी हुई। एक ये थी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें इथीन बन रहा था, और एक ये हो गई जिसमें आपका एस्टर बन रहा था। अब हमारे पास जो भी कुछ रह गया है वो सिर्फ किसका रह गया, इथेनॉइक एसिड का। और जो टाइप ऑफ एल्कोहल्स है वो भी रह गए बताने को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइप ऑफ एल्कोहल हम लास्ट में करते करते जाएंगे। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ रब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में आपको कंफर्मली आएगी। इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन। अब एस्टेरिफिकेशन हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इथेनोइक एसिड की एक दो केमिकल प्रॉपर्टी हम और करेंगे, बड़ी नॉर्मल सी केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मेन केमिकल प्रॉपर्टी आपकी एस्टेरिफिकेशन ही थी और कुछ नहीं था। अब हम करेंगे इसमें कि भाई ये एसिड क्यों है, वाई इट इज एसिड, इथेनोइक एसिड एसिड क्यों है। अब कहेंगे बच्चे इसके नाम पे एसिड आता है इसलिए इसको एसिड बोलते हैं। नहीं, कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसको हम एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है H पॉजिटिव आयन। तो अगर वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो वो एसिड होता है। तो ये जो लास्ट वाला जो H होता है इसका आयनाइजेबल होता है, वही H निकलता है और ये एसिडेट आयन है आपका। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ये इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो बेसिसिटी क्या होती है कि कितने बेस ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने बेस ये खा सकता है। तो ये एक ही H निकाला है, यानी कि एक ही बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसकी बेसिसिटी 1 है, 4 H होने के बावजूद भी। दूसरा, ठीक है, दूसरा इसका लिटमस में कलर क्या होता है। तो लिटमस में कलर क्या आता है, सबको पता है, रेड होता है, ब्लू टू रेड। फिनोफ्थलीन में कौन सा कलर होता है जी, फिनोफ्थलीन में कौन सा कलर होता है, तो वो होता है जी कलरलेस। तीसरा जो आपका इंडिकेटर है आपको पता होना चाहिए, मिथाइल ऑरेंज। उसमें कितना क्या कलर होता है, उसमें आपका ऑरेंज टू रेड बन जाएगा। ठीक है, रेड बोल सकते हो या रेडिश पिंक बोल सकते हो, इस तरह कलर बन जाएगा। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज की आएगी वो आएगी अगर मैं इसको बेस से रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, अल्की से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो क्या बनेगा आपको पता, ये एसिड है, H देगा, ये बेस है OH देगा, H और OH क्या होगा, H2 हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, बाकी जो बचा हुआ जोड़ दो, CH3COO। CH3COO क्या होता है, आपको मैंने बताया था अभी, एसिटेट होता है, ये एस्टर होता है, ये CH3CO, और साथ में क्या लगा यहाँ पे Na। ठीक है, Na की 1 वैलेंसी है, इसकी -1 वैलेंसी है, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट। ये मेटालिक एस्टर हो गया। कोई 2 वैलेंसी वाला हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन और करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो इस एसिड को मैंने डाल दिया किसी मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ कर लिया, तो जिंक और एसिड की रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3C डबल होल ट्वाइस जिंक। और होल ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि जिंक की 2 वैलेंसी होती है, तो ये 2 एसिडेट लेगा। जब बैलेंसिंग करने जाओगे इसके अगर 2 लग जाएगा, 2 H निकले हैं तो ये बस हो गया बैलेंस, खत्म हो गई बात। ये हो गया, ये भी मेटालिक एस्टर, बस 2 वैलेंसी इसलिए होल ट्वाइस हो गया। जैसे कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, जिंक की वैलेंसी है। पर आपको बस यही वाली करनी, ये रिएक्शन आपको नहीं आने वाली एग्जाम में, मैं कंफर्म दूँ। हाँ, एसिड बेस के हिसाब से अगर कोई पूछ ले तो पूछ ले, बट मैं कंफर्म दूंगी आपके पास इससे ज्यादा बेटर रिएक्शन है इस बोर्ड एग्जामिनेशन में। इंडिकेटर के कलर हो गए हमारे, एसिडिक क्यों है वो पता लग गया हमें। बेस के साथ क्या बना लेता है, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेता है। तो ऑलमोस्ट जो है हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टी कर ली है। इसके अलावा आपको कोई भी जो है एसिडिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। एक मैंने एस्टेरिफिकेशन करा दी इथाइल अल्कोहल के साथ, वो आपने कर लेनी है। अब जाते जाते मैं आपको टाइप ऑफ अल्कोहल बता देता हूँ। एक आपको आता है यहाँ पे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, तो जो प्योर अल्कोहल होता है, मतलब 100% जिसको कह सकते हो, मतलब बिना कोई, मतलब एक परसेंट उसमें वाटर नहीं है, तो दैट टाइप ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। प्योर अल्कोहल को ही हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, काफी डेंजरस होता है। सेकंड जो होता है, एक होता है सप्रियस अल्कोहल। ठीक है, एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
पहले मैं डीनेचर्ड अल्कोहल को बोलता हूँ। डीनेचर्ड अल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका अल्कोहल तो है बट इसमें कुछ हमने ऐसे इम्प्योरिटीज ऐड कर देते होते हैं जिससे ये पीने लायक नहीं रहता, यानी कि ये ड्रिंकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक तो इसमें डालते हैं कॉपर सल्फेट डालते हैं, एक हम डालते हैं पिरिडीन, और एक इसमें होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, अगर इन तीन चीजों को डाल दिया जाए तो ये डी नेचर हो जाता है। डी नेचर का मतलब खराब हो जाता है, ये अल्कोहल ड्रिंकेबल नहीं रहता, तो इसको हम ड्रिंकेबल नहीं बना सकते बाय एडिंग कॉपर सल्फेट, पिरिडीन और मिथाइल अल्कोहल। ये सब चीजें इसको खराब करती है, पॉइजनस करती है, और आपका अल्कोहल क्या बन जाता है, डी नेचर बन जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज है आपकी सप्रियस अल्कोहल। तो सप्रियस अल्कोहल क्या होता है, सप्रियस अल्कोहल में हमारे पास क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो हमारा इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन हो जाती है। डिस्टिलेशन हम अच्छे से नहीं करते, जिस करके इसके अंदर दो कंपोनेंट, जैसे कि हम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि दो लिक्विड्स को अलग अलग करना चाहते हैं, पर इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन का मतलब है यहाँ पे थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज है वो आपके अल्कोहल के साथ ही रहेगी है, और जो इसमें इम्प्योरिटी रहती है वो कौन सी इम्प्योरिटी रहती है, मिथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल अच्छे से प्रॉपर सेपरेट नहीं होता, तो उस अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्रियस अल्कोहल बोलते हैं। तो यही तीन टाइप के अल्कोहल है आपके। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पे जो है इथाइल अल्कोहल और इथेनॉइक एसिड का जो है ऑलमोस्ट हमारा जो है टॉपिक खत्म हो चुका है। हाँ, अगर आपको जाते जाते अगर पूछ लिया कि अगर आपको दो टेस्ट ट्यूब दे दे कि इथाइल अल्कोहल और इथेनॉइक एसिड के अंदर डिस्टिंग्विश करना है, तो इसको आप लिटमस के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दोनों में आप लिटमस पेपर डालो, जिसमें कलर चेंज आ जाएगा वो आपका इथेनॉइक एसिड आएगा, जिसमें कलर चेंज नहीं आएगा उसमें क्या आ जाएगा, इथाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल एक वीक एसिड है। ठीक है, वो लिटमस का कलर जो बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएगा, जबकि इथेनॉइक एसिड आपका एसिड ही है, वो आपका कलर चेंज कर देगा। दूसरा टेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कर सकते हो। इसमें हम बेकिंग सोडा डालें, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डाल दें तो जिसमें एफरवेसेंस आ जाए, CO2 रिलीज हो जाए, वो आपका एसिड होगा, और जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। तो ये आपका जो ऑर्गेनिक का जो पूरा सिलेबस है वो हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, बाकी कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।